बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सोहेल अनवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। दोस्तों, आज जो हमने आपके लिए कड़ी पकौड़ा की रेसिपी बनाई है वो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इंतहाई लजीज है। ये अगर मेरी वो बहनें जो खाना बिल्कुल बनाना नहीं जानती हैं वो भी रेसिपी को फॉलो करते हुए इंतहाई आसानी से ये डिश बना सकती हैं और ख़ानदान भर में मशहूर हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह बनता है कड़ी पकौड़ा मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। हम इस सर्विंग स्पून से एक बर्तन के अंदर 4 स्पून भर कर बेसन डालेंगे। हमने सर्विंग स्पून इस्तेमाल किया है, 4 स्पून बिल्कुल भर कर इसमें डालेंगे बर्तन के अंदर। इसके बाद हम इसमें 1 गिलास जितना पानी डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 250 ml जितना दही डालेंगे। दही हमने फेंट लिया है, दही हम फेंट कर शामिल करेंगे। पूरा का पूरा दही हम बेसन और पानी के महलूल में शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से फेंटेंगे ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहे, कोई गुठली बाकी ना रहे इसके अंदर। इसे अच्छी तरीके से फेंटेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी और शामिल करेंगे। टोटल तकरीबन 1.5 गिलास तक इसमें पानी चला गया है। एक पतला सा बैटर इसका बनाएंगे और उसे एक साइड पर रख देंगे बनाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। फिर हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब राई दाना यानी मस्टर्ड सीड डालकर उसे हल्का सा कड़कड़ाएंगे। जब राई दाना हल्का सा पक जाए तब हम इसमें बेसन, दही और पानी वाला पेस्ट डालकर इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे और इसे जब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। हम इसमें थोड़ा पानी और शामिल करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से पक सके। बैटर हमारा जितना पतला होगा उतना अच्छा है। अगर ये हल्का गाढ़ा होगा तो ये कढ़ाई के नीचे में चिपक कर लम्स बन जाएंगे इसके, इसलिए इसका पतला होना ज़रूरी है। या ऐसा सब पक कर खुद ही गाढ़ा होगा। जब बैटर हल्का सा गर्म हो जाए तब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर इन दोनों मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इस असना में हम चमचा मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि नीचे लम्स न पड़ सके, इसलिए चमचा हमें मुसलसल चलाना है जब तक हमारा बैटर गाढ़ा ना हो जाए। चूल्हे की आंच को हमने धीमा ही रखना है और धीमी आंच पर ही इसे पकाना है। अब बारी आती है इसमें जायका शामिल करने की। अब हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे या एज़ रिक्वायर्ड जैसे आपको पसंद हो उतना नमक आप शामिल करें। कड़ी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब ये हल्की हल्की पकनी शुरू हुई है और गाढ़ी होनी शुरू हुई है। हमने इस दौरान थोड़ा चख लिया था इसे, तो हमें खट्टा थोड़ा कम लगा क्योंकि हमारा दही मीठा था। इसलिए हम इसमें 1 पिंच के करीब टार्ट्रिक एसिड डालेंगे यानी टार्टी डालेंगे। ये एक टिप है, अगर आपको खट्टा थोड़ा कम लगे तो आप इसमें टार्टरी शामिल कर सकते हैं, इससे खट्टा आपका बैलेंस हो जाएगा। मुसलसल 8 मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और ये अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें आधा गिलास के करीब पानी डालकर इसे ढककर पकाएंगे तब तक ये पक ना जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट इसे और पकाना है ढक्कन लगाकर। इसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ढक्कन लगाकर चूल्हे की आंच एकदम धीमी कर देंगे जैसे दम देते वक्त करते हैं। 5-7 मिनट का दम इसके लिए काफ़ी है। ये इस दौरान पककर इंशाअल्लाह ज़रूर तैयार हो जाएगी। 5 मिनट बाद हम ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें हल्के हल्के बबल उठ रहे हैं। ये बिल्कुल तैयार है। जितनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए थी उतनी गाढ़ी हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमें इतनी गाढ़ी ही कड़ी चाहिए। ये इतनी गाढ़ी हो चुकी है। ये हमारी कड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल पककर तैयार है। अब हम अदर प्रोसेस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पकौड़े की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने तकरीबन
3 प्याज लिए हैं मीडियम, जिसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसके बाद हमने 1 मीडियम टमाटर लिया है, उसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया है, उसे भी हम प्याज के साथ मिला देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें शामिल करेंगे, जिसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब बारी आती मसालों की, तो इसमें हम सबसे पहले 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून के करीब कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून के करीब ही कुटा हुआ धनिया इसमें डालेंगे। इसके बाद बारी आती है इसमें जायका शामिल करने की, हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसमें 1.5 सर्विंग स्पून के करीब बेसन शामिल करेंगे। और फिर इन सब को आपस में मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हम रोक रोक कर शामिल करेंगे। हम पानी उतना शामिल करेंगे कि ये तमाम चीज़ें आपस में बाइंड हो जाएं। हमने इसे बिल्कुल पतला पेस्ट नहीं बनाना, हमें इसको इतना करना है कि ये आपस में जुड़ जाएं, आपस में सब मिल जाएं। बस इतना पानी इसमें डालना है हमें। हमने आधा गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। आप देख सकते हैं हमें सेम कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें आपस में जुड़ चुकी हैं, हमें इसी तरह का बैटर इसका चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बारी आती है पकोड़े तलने की। हमने एक कढ़ाई में तेल लिया है, अब हम इसमें हाथों की मदद से पकोड़े थोड़े थोड़े पोर्शन करके इसमें डालेंगे और पकोड़े पूरी तरह फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पोर्शन आप हाथ में लेकर तरह डालेंगे तो आपके पकोड़े बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अगर आप चमचे की मदद से डालेंगे तो तमाम चीज़ें आपस में बिखर जाएंगी और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा पकोड़े बनने में। 4 से 5 मिनट लगे पकोड़े बनने में। अब हम इसे निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े पूरी तरीके से फ्राई हैं। इसमें टमाटर भी नज़र आ रहा है, हरी मिर्च भी नज़र आ रही है और प्याज भी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं हमें इसी टाइप के पकोड़े चाहिए, इतने तले हुए हों ये, तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से कढ़ी भी बिल्कुल तैयार है और पकोड़े भी फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हैं। अब बारी आती है पकोड़ों को कढ़ी में शामिल करने की। तो अब हम पकोड़ों को कढ़ी में शामिल करेंगे और उसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि पकोड़े अच्छे तरीके से डिप हो जाएं कढ़ी के अंदर। इसके बाद हम इसमें 2 हरी मिर्चें ऊपर से इसका डंठल काट कर इसमें डालेंगे और इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि पकोड़ा हमारा कोई ना टूटे। अब हम कढ़ी को डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं इसका गाढ़ापन, इसकी खूबसूरती, इसका कलर, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन कढ़ी हमारी बनी है। अगर हमारी बहनें अपने ससुराल में ये बनाएगी तो इंशाअल्लाह पूरा ससुराल आपका तारीफ़ करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बारी आती है इस कढ़ी के तड़के की। इसके लिए हमने हाफ़ कप के करीब ऑयल लिया है। हम इसमें 1 मीडियम प्याज स्लाइस करके इसमें डालेंगे और उसे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज हल्की से ब्राउन होना शुरू हो जाए तब हम इसमें 1 टीस्पून भर कर ज़ीरा डालेंगे और उसे भी हल्का सा कड़कड़ाएंगे प्याज के साथ। और सबसे आखिर में हम इसमें हाफ़ टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इनके साथ। तड़का माशाल्लाह हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम तड़के को कढ़ी के ऊपर डालेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसकी लुक इस वक्त किस तरह नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है हमारी डिश। ये जितनी देखने में खूबसूरत नज़र आ रही है, खाने माशाल्लाह से उससे ज़्यादा बेहतरीन है। आप इंतहाई आसानी के साथ घर में तैयार कर सकती हैं। आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज़ ला सकें। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।